मुद्दा आपका पीछे रह गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गरीबों की जाति को खड़ा किया, युवाओं की जाति को खड़ा किया, महिलाओं की जाति को खड़ा किया, आपकी जातीय जनगणना फेल हो गई? अब सोना जी एक छोटी सी बात में मुझे, अरे संजय भाई, ईवीएम ठीक है या खराब है बताइए ना। तेलंगाना को छोड़ करके सब जगह बताइए संजय भाई, बता दीजिए। प्रारंभ से कहता रहा हूं कि ईवीएम मैं बता देता हूं ना आपको, आपने पूछ दिया तो बता देता हूं आपको। मैं तो ईवीएम नहीं छेड़ना चाह रहा था, लेकिन आपने छेड़ा। ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड, ईवीएम कैन बी टैंपर्ड, ईवीएम कैन बी मैनेज। ये एक फैक्ट है, सत्य है। ये तेलंगाना में आपने किया करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तेलंगाना में नहीं। अब तेलंगाना में हम तो करते नहीं, आप लोग करते हैं। नहीं मैं कौन कर रहा, मैंने आज तक चुनाव लड़ा। चलिए संजय जी मुद्दे पे लौटते क्या जातीय जनगणना के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 वर्णों की जाति को ऊपर रखा, उसमें गरीबों की जाति को रखा, महिलाओं की रखा, युवाओं की, वो भारी पड़ गई? आपको लग रहा है कि 2024 के लिए जातीय जनगणना का नैरेटिव आपके लिए बहुत सफलता देने वाला नहीं रहेगा? मुझे नहीं लगता जातीय जनगणना का नैरेटिव फेल हो गया। जातीय जनगणना का विषय यह था कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे तब हम लोग जातीय जनगणना की घोषणा करेंगे, उसको लागू करेंगे। हाँ, राज्य सरकारों ने भी कहा कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। लेकिन जाति हिंदुस्तान के समाज की एक सच्चाई है और जातीय जनगणना के खिलाफ एकदम कांग्रेस को वोट पड़ा है, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो 4 नई जातियों की बात कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री अपने आप को फिर प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी कहते थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करते थे कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। तो जब हमने जातीय जनगणना की बात की, चूंकि कांग्रेस ने कहा है, तो कांग्रेस की नैरेटिव को फेल करना या उसको काउंटर करना, इसके लिए वो गरीब जाति, महिला जाति और ये जाति और वो जाति करने लगे। सच ये है कि खुद भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। सच यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी सीटों के फैसला करते समय भी, उम्मीदवारी तय करते समय भी जातिगत आधार पर काम करती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर आप कहेंगे कि एक चुनाव हारने के बाद हम अपने विचार को छोड़ दे, अपनी सोच को बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। जातीय जनगणना हिंदुस्तान की डिमांड है और इस डिमांड के हिसाब से संगीत रागी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। संगीत रागी जी मेरे साथ। संजय भाई, मैं स्टूडियो